हाथों में मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो और इंटरनेट कनेक्शन हो, तो साइबर क्राइम की ओर यूथ इस समय बढ़ चुका है। हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब हैं जो कि प्रमुख समाज सेवी है। इस समय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, हर कोई परेशान है, पूरा देश इस समय परेशान है इस साइबर क्राइम को लेकर के। सर, क्या कहना चाहेंगे मनीष जी, इस समय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है साइबर क्राइम। निश्चित तौर पे कि इस टाइम जो साइबर क्राइम है वो बहुत चरम पे है और अनेकों अनेक तरीके से वो साइबर क्राइम कर रहे हैं जिसको वो एक तरह से व्यक्ति को वशीभूत कर लेते हैं जी। और जो उनका तरीका है साइबर क्राइम करने का वो बहुत अनोखा है। किस-किस तरीके से वो साइबर क्राइम कर रहे हैं, आपका नंबर हैक कर लिया जाता है। जी। अब उसको नंबर हैक करना जाए बोले या आपकी फ़ेसबुक आईडी से आपको जो है हैक कर लिया जाता है और आपके जो जितने भी संपर्क हैं उस जी, नंबर जी, पे, जी। उन सबसे संपर्क किया जाता है कि आपको जो है एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट देना है। एक तरीका ये किया है, दूसरा जो है एक नया तरीका मैंने अभी 5-6 दिन पहले देखा। समहाउ कुछ मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने जो है उसका एक कंप्लेंट जो है ट्विटर पे अपलोड किया। जी। आप यकीन मानिए कि उस कंप्लेंट के बिहाफ़ पे उन्होंने मेरे को एचडीएफसी बैंक मेरे पास मोबाइल पे लिख के आया और उस नाम से उन्होंने मेरे को कॉल किया। जी। मैंने कहा ठीक है एचडीएफसी को बैंक से कॉल आई है, मैंने उसका उनको रिप्लाई करना चालू कर दिया। ट्रू कॉलर पे। ट्रूकॉलर पे जी। ट्रूकॉलर में व्हाट्सएप वो कॉलिंग आई अच्छा। और एचडीएफसी लिख के आया तो मैंने उनको रिप्लाई करना चालू कर दिया। रिप्लाई करना चालू कर दिया तो उन्होंने जो है मेरे को पूछा कि आपका ये अकाउंट नंबर है भले दे नोज़ ऑल द थिंग्स जी। मेरा जो कंप्लेंट था क्योंकि उसमें था। मैंने कहा यस तो उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि आपको एक हम ओटीपी भेज रहे हैं, आप शेयर करिए। मैंने कहा मैं तो ऑनलाइन ओटीपी शेयर ही नहीं करता हूँ। जी। अब बिलीव करना उनका किस तरीके से वो था, कहने लगे हम आपसे पैसे वाला ओटीपी नहीं माँग रहे हैं। 3 अंकों वाला ओटीपी माँग रहे हैं, आप वो ओटीपी दे दीजिए। तो मेरे अकाउंटेंट साहब मेरे साथ बैठे थे, कहने लगे भैया जो 6 अंकों का ओटीपी होता है, ओटीपी आप और 3 वाला दे दीजिए। हमारे को समझ में नहीं आया कि वो 3 अंकों के ओटीपी से मेरे पासवर्ड चेंज कर रहा था। मेरे अकाउंट में घुस करके मेरे पासवर्ड चेंज कर रहा था और देन आफ्टर एकदम से एक मैसेज आया कि आपका पासवर्ड गेट चेंज, है ना? तो उनने मेरे से पूछा कि आप ये वाली ऐप में जाइए, यहाँ पे जाकर डेबिट कार्ड पे जाके खोलिए। मैंने कहा मैं आपसे एनओसी माँग रहा हूँ, आप डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं। आप डेबिट कार्ड खोलेंगे तभी तो आपको एनओसी मिलेगी। वो तो कोइंसिडेंस बात थी कि मैं जो है कोई प्लास्टिक मनी उस टाइम पे नहीं यूज़ कर रहा था, मैंने ब्लॉक कर रखी थी, तो मैं बच गया। अदरवाइज़ मेरा लाखों रुपए का नुकसान उस दिन हो हो गया गया। था। इस तरीके से ये वशीभूत करते हैं और इसके ऊपर में सरकार का क्या रवैया है और किस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस या कोई भी इस तरह की संस्था कैसे देख रही हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हालाँकि मैं मानता हूँ कि हर थाने में साइबर सेल जी, बना जी, जी। रखा है। बट अभी तक जो मैंने साइबर सेल में देखा है कि आप कंप्लेंट कर दीजिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आपका पैसे की हानि ना हो, जी। तब तक कोई तब तक एक्शन कोई नहीं होगा, रजिस्टर कुछ नहीं। कोई एक्शन नहीं होगा। अब पैसे की हानि होना ही ज़रूरी है? क्या हम इसको इस तरीके का प्रावधान बना सकते हैं कि आज मेरे पास एक नंबर आया है और वो नंबर से मैं कंप्लेंट दर्ज करूँ, तो मेरी कंप्लेंट दर्ज होए। तो इस तरह के साइबर सेल में होनी चाहिए प्रावधान और साइबर क्राइम से बच के रहना चाहिए लोगों को। मनीष जी, अगर हम बात करें इस समय पूरा मैं ये कहूँगा होम मिनिस्ट्री इसी चीज़ को लेकर के संज्ञान ले रही है और बहुत तेज़ी से ले रही है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बैंक मैनेजर परेशान है, लोकल पुलिस महकमा परेशान है। आखिर फिर समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, इसके लिए ना बड़ी उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए और समाधान का विशेष रास्ता क्या है कि हम खुद लोग इस चीज़ को खराब करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि आप किसी को भी अपना कोई भी चीज़ सार्वजनिक नहीं ना कीजिए। ना। जैसे कि हम लोग अपना आईडी कार्ड देते हैं फ़ोटोस्टेट कराने के लिए और हम व्यक्ति को दे देते हैं कि अपने एम्प्लॉयी को या किसी को कि इसकी फ़ोटोस्टेट करा के ला दे। वो ध्यान नहीं देता, वो तो एक काम करने के लिए गया और फ़ोटोस्टेट कराने के लिए गया, फ़ोटोस्टेट वाले ने उसकी 2 कॉपी रख ली, 3 कॉपी रख ली, आपको नहीं मालूम है, ठीक है ना? तो बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट कि आप जो है कोई भी किसी भी तरीके का अपना कागज़ात या अपना कोई भी ओटीपी या अपने कोई भी इस तरह की जो आपकी प्राइवेसी है, वो किसी भी आदमी को ना दें, तो ताकि जो है आप मतलब कि स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं
आप चाहें कि इसमें सरकार कोई स्टेप उठाए, सरकार जो स्टेप उठाएगी वो बाद के हैं। पहले पहले आपको स्वयं को अपनी रक्षा करनी है। मनीष जी, देखने में आता है कि एटीएम कार्ड हमारी जेब में है, लेकिन एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसे साफ। वो ऑब्वियसली ये सब चीजें जो है ना उसकी वजह से हो रही है कि हम लोग है ना जब लीनियंट हो जाते हैं। एक मतलब कि एक कॉल आती है, किसी गर्ल की कॉल आती है, किसी बॉय की कॉल आती है, तो हम बड़ी लीनियंसी से उससे मजे लेने के लिए बात करते हैं। और आपको ये यकीन मानना कि वो मजे लेने जो है हमारे लिए नुकसान होता है, क्योंकि हम तो सोच रहे होते हैं कि हम उसको परेशान कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे अकाउंट में घुसा हुआ है और वो हमारे अकाउंट में ताका-झाकी कर के वो देख रहा है कि हम कितने पैसे लेके बैठे हुए, और वो उसको निकालने का प्रयास कर रहा है। आज देखने में आ रहा है कि लाखों की संख्या में मैं ये कहूंगा कि फेसबुक फेक आईडी बना रखी है और उस पे गर्ल्स की और लेडीज की फोटो लगा रखी है और फिर वो उस तरीके से ब्लैकमेल देखिए, करती इस है। तरीके से बहुत सारा वो चल रहा है, और बल्कि हमारे देश में नहीं, विदेशों से, जो कि बहुत गरीब कंट्रियां हैं, बहुत मतलब कि जिनके अंदर में आप कह दीजिए कि आतंकवाद भरा हुआ है, उन कंट्रियों से क्या हो रहा है कि फेक आईडी बना करके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। इस तरीके की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ रही है कि अगर आपके पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, तो आपकी कम्युनिटी के नाम से ही आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, ताकि जो है आपको लगे कि अग्रवाल कोई भाई भेज रहा है, या कोई ब्राह्मण भाई भेज रहा है, या कोई राजपूत भाई भेज रहा है, या कोई गुर्जर भाई भेज रहा है, तो मेरा भाई ही होगा, तो मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो बी अवेयर, आप उसको बिल्कुल भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए। आपको लगता भी है कि उसके 5 फ्रेंड्स उसके आपके कॉमन फ्रेंड्स में, तो उससे एक बारी उसके मैसेंजर पे पूछ लीजिए वो है कौन? है कौन? अगर आपको लगता है कि हाँ, ही इज़ अ रियल पर्सन, देन ओनली एक्सेप्ट उसकी आईडी। अदरवाइज़ आप उसको बेझिझक होकर के उसको डिलीट कर दीजिए, कैंसल कर दीजिए। आप उसको, उसमें कोई वो नहीं है कि आप क्यों कैंसल करें, क्यों उसको रखें। आप मना कर दीजिए, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, तो मैं कैंसल कर रहा हूँ आपकी वही मनीष रिक्वेस्ट। जी, जहाँ पैसे की हानि हो रही है वहीं डाटा की भी हानि हो रही है। डाटा सिक्योर नहीं है। ऑब्वियसली देखिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ चलेंगे तो हैकर्स बहुत बड़े-बड़े पड़े हुए हैं, और वो क्योंकि हम लोग है ना कितनी भी सिक्योरिटीज़ से चल रहे हैं। आप ये तो एक मोबाइल का डाटा है, देश के डाटा चोरी हो जाते हैं, ठीक है ना? अब बड़े-बड़ी संस्थाओं में से डाटा चोरी हो जाते हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, पर लेकिन हम लोगों को स्वयं को अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए। एक-एक चीज़ पे पिन पॉइंट पे अपने पासवर्ड्स बदलते रहें, अपने चीज़ों को सँभाल के रखें, अपने कागज़ों को सँभाल के रखें, तो निश्चित तौर पे आपको कभी भी कोई भी हानि नहीं होगी। और अपना माइंड को हमेशा खुला रखें, मज़े में मत आएँ। मज़े लेने की कोशिश ना करें, तो आपको नुकसान होगा अगर आप मज़े लेने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब, जो कि प्रमुख समाज सेवी भी हैं और लोनी रोड मार्केट टिम्बर मर्चेंट के अध्यक्ष भी हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा था साइबर क्राइम। सारे पॉइंटों पे इन्होंने क्लियर करा और मेन बात यही निकल के आती है, जागरूक होना पड़ेगा। बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा। क्या नाम है, कॉल आता है घर के अंदर के बेटा आपके पास एक एसएमएस, मम्मी के फ़ोन पे एक एसएमएस आया होगा, वो नंबर बता दीजिए, बता देते हैं बच्चे बातों-बातों में, तो नुकसान होता ही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।